वो भाजपा को नीतीश कुमार अभी भी मौका देने के पक्षधर हैं। भाजपा बिहार में एक छत्र राज करना चाहती है, अपने दम पर सरकार बनाना चाहती है। वो चाहती है कि स्वावलंबी हो जाए। अरे एक विधायक अगर सरकार बनाने के लिए इम्पोर्टेंट हो तो कई लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। मुकेश सहनी ये दावा करते हैं कि भाजपा के साथ खेला हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उनका इशारा किस तरफ है। राष्ट्रीय जनता दल के 4 विधायकों में बढ़ोतरी हुई और उसके बाद ये चर्चा इतनी तेज हो गई है कि अब तेजस्वी की सरकार बन ही जाएगी। अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी बड़ा दावा किया गया है और कहा गया है कि नीतीश कुमार सब कुछ फाइनल कर चुके हैं। सर, नीतीश कुमार सब कुछ फाइनल कर चुके हैं, ये दावा किया जा रहा है मुकेश सहनी की तरफ से। ये सब कुछ फाइनल नहीं कर चुके हैं, बल्कि भाजपा के साथ छल कर रहे हैं। ये बात कही है मुकेश सहनी। देखिए, मुकेश सहनी दोनों गठबंधनों में नहीं है, लेकिन आप ये अच्छे से जानते हैं कि किस तरफ वो नहीं है। देखिए, दो तरफ वो नहीं है, लेकिन किस तरफ वो है ये समझ में आ रहा है। बार बार उनका बयान देकर ये कहना कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो खुशी होगी, भाजपा के खेमे में अगर सेंधमारी हो जाए तो खुशी होगी, भाजपा नंबर 2 पार्टी बन गई नंबर 1 से तो खुशी हुई। ये साबित करता है कि मुकेश सहनी भाजपा के खिलाफ जो भी रणनीतियाँ बनेंगी उनका हिस्सा ऑटोमेटिकली है। अब उसमें वो ऑफिशियली शामिल हो या अनऑफिशियली शामिल हो, वो उस दावत का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब आपने देखा कि 80 विधायक राजद ने कंप्लीट कर लिए। आज सुमित सिंह की जिस तरह से मुलाकात हो रही है उनके पिता से, लग रहा है कि एक विधायक वो सुमित सिंह को भी ऑफर जा चुका है। हालांकि सुमित सिंह मंत्री हैं और आप अच्छे से जानते हैं नीतीश कुमार ने उनको मंत्री को बनाया है। आज ये बातें समझ में आ रही हैं कि सुमित सिंह बाहर से आते हैं, उनको मंत्री बना दिया जाता है। क्यों? ताकि वही ऑफर, बिल्कुल बड़ा मंत्रालय मिल सकता है, उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अरे एक विधायक अगर सरकार बनाने के लिए इम्पोर्टेंट हो तो कई लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं निर्दलीय से मिलकर अन्य पार्टियों के विधायकों से अपने पाले में करने की कोशिश करना, नीतीश कुमार को बार बार ऑफर देना, ये साबित कर रहा है कि बिहार में सियासत जो है वो चुटकी बदलते बदलेगी अब। और इसके लिए तैयारी राजद ने कर दी है, लेकिन राजद को इसके लिए समर्थन चाहिए। मुकेश सहनी का चाहिए, मांझी का चाहिए, नीतीश कुमार का चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा जो गेम यहाँ ये है कि नीतीश कुमार उस तरफ तभी जाएंगे जब नीतीश कुमार को कुछ म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है तेजस्वी और उनके बीच की, जो विभिन्न मुद्दों पर अभी विवाद है वो नहीं सुलझ पा रहा है, उसको सुलझाने के बाद ही ऐसा हो सकता है। दूसरी तरफ वो भाजपा को नीतीश कुमार अभी भी मौका देने के पक्षधर हैं। वो चाहते हैं कि अभी भी भाजपा को कुछ समय दिया जाए, भाजपा समझे कि भाई नीतीश कुमार ही बड़े नेता हैं, भाजपा के लोग चुप हो जाए, भाजपा के बयानवीर नेता थोड़ा समझें कि नीतीश कुमार की गरिमा है, वो ईगो लेते हैं, और इन सब चीज़ों को समझने का समय दिया है। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि भाजपा भी एक रणनीति पर काम कर रही है। भाजपा बिहार में एक छत्र राज करना चाहती है, अपने दम पर सरकार बनाना चाहती है। वो चाहती है कि स्वावलंबी हो जाए, और इसके लिए थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटने के लिए भाजपा तैयार है। लेकिन क्या सरकार से कुर्बानी दे सकती है? क्या भाजपा जो बिहार सरकार का हिस्सा है, क्या वो सरकार के में अपने स्थान से हाथ धो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं चाहेगी भाजपा। लेकिन तेजस्वी यादव को इन विधायकों के 4 आने के साथ साथ आपको ये भी पता है कि दावा ये भी किया जा चुका है कि एक और जो विधायक ओवैसी के हैं वो भी उनके साथ हैं, उनसे भी बातचीत हो चुकी है सब कुछ। अब ये जब जोड़ लेते हैं आप, तो आप देखते हैं कि लगभग 4-5 विधायकों की आवश्यकता पड़ रही है इसके बाद भी। तो उन विधायकों को कहाँ से लाया जाएगा? मतलब जब मुकेश सहनी ये दावा करते हैं कि भाजपा के साथ खेला हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उनका इशारा किस तरफ है। उन्होंने साफ कहा इंटरव्यू में कि नीतीश कुमार के साथ जो खेला हुआ है वही खेला अब भाजपा के साथ हो रहा है, चल रहा है। यानी नीतीश कुमार उन रणनीतियों का हिस्सा हैं जिसमें सत्ता का हस्तांतरण भाजपा और जो जदयू गठबंधन है उससे महागठबंधन की तरफ हो सकता है। और चूंकि मुकेश सहनी इसमें अभी फिलहाल बिना इंटरेस्ट के घुसे हुए हैं, तो जो बात वो कह रहे हैं उस बात में बहुत दावा है। कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने जब दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही थी अब उसी का परिणाम उसको मिल रहा है, और उसने जो किया कहीं ना कहीं उसका असर अब दिखाई पड़ेगा। तो ये बोला भी ना कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। वो फिलहाल अब गठबंधन इसके चक्कर में नहीं है, सरकार जल्दी से जल्दी डिमोलिश हो और जल्दी से जल्दी चुनाव हो, इसकी तैयारी में वो लग गए हैं। यानी भाजपा के साथ तो खेला बड़ा हो रहा है। तो स्पष्ट तौर पर उनके बयानों से समझ में आता है। ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर भी उन्होंने बड़ा दावा किया है और कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल और बाकी जो दल हैं सभी के साथ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के
विपक्ष में नीतीश कुमार खड़े होने की तैयारी में है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।